हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज विपिन। सो गाइस, आज आपसे मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसी कंपनी के बारे में जो कंस्ट्रक्शन फील्ड की एक बहुत ही बड़ी कंपनी है, काफ़ी वेल नोन कंपनी है। फंडामेंटल्स कंपनी है, काफ़ी अच्छे है कंपनी है, बहुत ही बढ़िया न्यूज़ आई है। कंपनी ने एक बोनस अनाउंस किया है 1:1 का, यानी एक शेयर के पीछे ये लोग एक्स्ट्रा एक बोनस शेयर देने वाले हैं। समझिएगा, अगर मेरे पास 10 शेयर है इस कंपनी के, तो 20 शेयर हो जाएंगे रिकॉर्ड डेट के बाद। सो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ इस बोनस के बारे में सारी डिटेल शेयर करने वाला हूँ। कंपनी के फाइनेंशियल्स, फंडामेंटल, सारी चीजें आपके सामने रखने वाला हूँ। यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, इन्वेस्ट करने का सही टाइम क्या होगा, और बस बोनस के पीछे भाग के शेयर में एंटर करना कितना खतरा हो सकता है या कितना रिवॉर्डिंग हो सकता है, ये सारी चीजें आपके साथ मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ। सो ये शेयर आपके सामने है। शेयर का नाम है केएनआर कंस्ट्रक्शन। काफी बढ़िया कंपनी है, काफी लोग इस कंपनी के बारे में जानते हैं। अच्छा काम करती है कंस्ट्रक्शन फील्ड में। इनके फाइनेंशियल्स, इनके रेपुटेशन दोनों ही काफी अच्छा है। ये कंपनी की लिस्टिंग आपको यहाँ पे 2008 की दिख रही है। पहले बार है जो कंपनी ने इतना अच्छा बोनस दिया हुआ है 1:1 का। अगर इसका मैक्स आउट रिटर्न देखिए कि ओवरऑल लाइफ में इसने अभी तक कितना परसेंट का रिटर्न दिया हुआ है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लगभग 7148% तक का इसने रिटर्न दिया हुआ है। अगर हम बात करें एक साल की, तो आप देख सकते हैं साल की शुरुआत में जैन 31 में ये शेयर ने एक हाई बनाया था 304 का। उसके बाद कोरोना सिचुएशन आने की वजह से आप देख सकते हैं शेयर ने कितना बड़ा डिप लिया है, कितना नीचे गया है। उसके बाद तो सिचुएशन आपके सामने है, लॉकडाउन वगैरह था, कंस्ट्रक्शन तो ओवरऑल पूरा ठप पड़ गया था, बंद पड़ गया था। उस वजह से यहाँ पे आपको एक कंसोलिडेशन मोड दिखाई दे सकता है। यहाँ पे आपको शेयर में काफी ज्यादा एक दबाव दिख सकता है। एक ही रेंज में ट्रेड करता जा रहा था, एक अपर मूव दे नहीं रहा था। बट जैसे जैसे लॉकडाउन खत्म हुआ और इकोनॉमी जैसे जैसे रिकवरी करते गई, आप देख सकते हैं वैसे ही यहाँ पे एक उछाल दिखाई दे रहा था। वैसे ही ये शेयर ऊपर बढ़ने की कोशिश कर रहा था। और रिसेंटली इस कंपनी ने काफी अच्छे रिजल्ट दिए, काफी अच्छे नंबर दिए। उस वजह से आपको ये शेयर में एक तेजी वापस आती हुई दिखाई दे रही है। और आज के टाइम पे ये शेयर काफी चढ़ा हुआ है, लगभग 324 तक ये जा चुका है बोनस के न्यूज के बेसिस पे। सो अगर हम रिसेंटली बात करें, 5 दिन की बात करें, तो आप देख सकते हैं एक हफ्ते पहले ये लगभग 300 के रेंज में ट्रेड कर रहा था। और आज के दिन जब बोनस की न्यूज आई, तो ये लगभग 342 तक पहुंच गया था। और ईओडी होते होते इसमें करेक्शन आया, लगभग 324 पे क्लोज हुआ है। सो इस बोनस की डिटेल्स देने से पहले आपको मैं बोनस के बारे में कुछ बताना चाहूंगा। बहुत सारे लोगों को मिसकंसेप्शन है, जब आरती ड्रग ने बोनस दिया था, जब लॉरस लैब में स्प्लिट हुआ था, बहुत सारे लोगों ने ये क्वेश्चंस पूछे, रिपीटेटिव क्वेश्चन पूछे। ऑब्वियसली बिकॉज बहुत सारे लोग यहाँ पे लॉकडाउन में उन्होंने शेयर मार्केट में एंट्री ली, उन्हें सारे कॉन्सेप्ट इजीली पता नहीं है। सो मैं यहाँ पे बहुत ही शॉर्ट में समराइज करना चाहूंगा। बोनस का मतलब कुछ नहीं, आप स्प्लिट समझ सकते हो। इसी शेयर को स्प्लिट किया जाएगा दो, बट इसमें बेनिफिट ये है, इसका फेस वैल्यू वही रहने वाला है। यहाँ पे कैलकुलेशन रेशियो काफी सिंपल है, काफी सरल है, बिकॉज एक शेयर के पीछे एक एक्स्ट्रा शेयर दिया जा रहा है। यानी कि अगर मेरे पास 5 शेयर है तो मेरे पास 10 शेयर हो जाएंगे। अगर मेरे पास 10 शेयर है तो मेरे पास 20 शेयर हो जाएंगे। तो यहाँ पे शेयर की क्वांटिटी बढ़ रही है, बट शेयर का जो वैल्यू है वो वही रहेगा। यानी कि अगर मेरे पास समझिएगा एक शेयर है 324 रुपीज का, तो मेरे को 2 शेयर दिए जाएंगे, 324 को डिवाइड बाई 2 किया जाएगा। यानी कि मेरे पास 162 के 2 शेयर रह जाएंगे, जिसका वैल्यू टोटली ये रहने वाला है 324 रुपीज का। बट मेरे पास जो क्वांटिटी वो बढ़ जाएगी। सो बेसिकली हमें कॉर्पोरेट एक्शन के पीछे किसी स्टॉक में एंटर नहीं करना चाहिए। कॉर्पोरेट एक्शन के लिए यहाँ पे एंट्री लेनी चाहिए, भले बोनस हो, डिविडेंड हो, स्टॉक स्प्लिट हो, बिकॉज उसका बेनिफिट एक्स डेट के बाद निकल जाता है। एक्स डेट के बाद आपको वहां पे जो है करेक्शन दिखाई देती है। अगर आप रिसेंटली बात करें आरती ड्रग की, लॉरस लैब की, तो वो शेयर भी काफी भाग चुके थे, काफी चढ़ चुके थे न्यूज पे। बट जैसी वहां पे एक्स डेट आया, जैसी लोगों के पास वो शेयर उनके अकाउंट में आ गए, नए शेयर आ गए, लोगों ने वहां पे डंपिंग शुरू किया, शेयर के प्राइसेस काफी हद तक गिर चुके हैं। बट अगेन दूसरा पॉइंट ये भी, अगर शेयर अच्छे है, शेयर में दम है, फाइनेंशियली फंडामेंटली अगर शेयर अच्छे है, तो लॉन्ग रन में वो बोनस शेयर जो है अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। अगर समझिएगा मेरे पास यहाँ पे 162 के 2 शेयर आ जाते हैं, इसके अगर 2 टुकड़े हो जाते हैं, 162 के 2 शेयर मेरे पास आ जाते हैं। अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है, कंपनी अच्छे नंबर दिखाती है, तो लॉन्ग रन में मे बी 1 साल में, 2 साल में वो शेयर की वैल्यू जो है, शेयर की वैल्यू वापस इसी रेंज में आ जाती है, 300 320 के रेंज में। यानी कि मेरे पास 600 रुपए तक के शेयर आ जाते हैं टोटली। सो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि बोनस इश्यू हो, स्टॉक स्प्लिट हो, तो इसका बेनिफिट आपको लॉन्ग टर्म में मिलता है। शॉर्ट टर्म में शेयर भले ही ऊपर जाता है, उसके बाद जो जल्दी करेक्शन भी आ जाता है। बट अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, अगर आपने अच्छे शेयर्स में इन्वेस्ट किया हुआ है, तो उसका बेनिफिट आपको जो है लाइफ लॉन्ग दिखाई देगा। सिंपल एग्जांपल आप देख सकते हैं, टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस, एचयूएल, ऐसे कंपनीज जो बड़े कंपनीज है आज, जिनके रेट लगभग 1000-2000 के रेंज में जिनके शेयर चल रहे हैं, उनकी शेयर की एक्चुअल वैल्यू आज के दिन 25-30 हजार लाख तक जानी चाहिए थी। बट वो लोग जो है सही टाइम पे यहाँ पे बोनस स्प्लिट करने की वजह से उनकी शेयर वैल्यू आपको इतनी कम दिखाई दे रही है। बट अगेन जिन्होंने 10 साल पहले, 15 साल पहले उन शेयर में इन्वेस्ट किया था, उनकी अगर आप होल्डिंग देखोगे, तो वहां पे उनको बोनस के साथ अगर आप शेयर देखोगे, तो लाखों में उनकी वैल्यू दिखाई देगी। सो यहाँ पे पॉइंट बस एक ही है कि आपको फाइनेंशियली फंडामेंटली
फंडामेंटली अच्छे कंपनी में इन्वेस्ट करना है, ऐसे कंपनीज में इन्वेस्ट करना है जिनका आगे प्रोस्पेक्ट अच्छा है, जिनके बिजनेस में आगे आपको बढ़ोतरी दिख रही है। सो आई होप यहाँ पे बोनस के रिलेटेड आपको क्लैरिटी मिल चुकी है। आपको यहाँ पे किसी शेयर में बोनस के लिए इन्वेस्ट नहीं करना है, बोनस एक एडिशनल बेनिफिट होता है, बट अगेन आपको ओवरऑल शेयर के फंडामेंटल्स देखने हैं, शेयर का फ्यूचर देखना है, उसके बाद आपको यहाँ पे डिसीजन लेना है। अभी हम इस शेयर के बोनस की डिटेल्स एक बार देखते हैं। तो यहाँ पे आप जो नोटिस देख सकते हैं एनएससी और बीएससी में लगाई हुई है। यहाँ पे ये लोग जो रेशियो है उन्होंने 1:1 दिया हुआ है, यानी कि एक शेयर होल्डर को एक एक्स्ट्रा शेयर मिलने वाला है, एक एक्स्ट्रा बोनस शेयर मिलने वाला है। और इस शेयर की फेस वैल्यू रहने वाली है ₹2। फेस वैल्यू में कोई घटोतरी नहीं होने वाली है, फेस वैल्यू में कोई यहाँ पे जो है कमी नहीं होने वाली है। सो आज के दिन यानी कि 18 दिसंबर को इन्होंने अनाउंसमेंट किया हुआ है बोनस का। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा हुआ है यहाँ पे शेयर होल्डर के अप्रूवल के बाद, वोटिंग के बाद ही कंफर्मली बताया जाएगा कि यहाँ पे बोनस दिया जाएगा या नहीं, बिकॉज यहाँ पे बोनस देने की वजह से शेयर कैपिटल कंपनी का बढ़ सकता है, तो यहाँ पे शेयर होल्डर की मंजूरी काफी ज्यादा जरूरी होती है। बट यहाँ पे ऑलमोस्ट 99% केस में ऐसे ही होता है कि शेयर होल्डर्स यस ही बोलते हैं। बहुत ही रेयर 1 in 1000 1 in lakh चांस ऐसा हो सकता है कि सारे शेयर होल्डर्स बोल रहे हैं कि यहाँ पे बोनस नहीं चाहिए, बिकॉज भले ही शेयर कैपिटल बढ़ जाता है बट लोगों के पास एक्स्ट्रा शेयर मिल जाते हैं जो लॉन्ग टर्म में उनको बेनिफिट दे पाता है, उसके लिए लोग जो है यस ही वोट करते हैं। तो उस वोटिंग के बाद ही यहाँ पे रिकॉर्ड डेट अनाउंस किया जाएगा। सो इस ओवरऑल वोटिंग प्रोसेस को 1 से 2 महीने लग सकते हैं, हमने पहले भी ये चीज देखा हुआ है। और जैसे ही रिकॉर्ड डेट अनाउंस होता है, अगर आपके पास वो शेयर अवेलेबल है, रिकॉर्ड डेट से पहले आप कभी भी खरीदते हो, तो आपको रिकॉर्ड डेट के बाद जो है आपको बोनस शेयर मिल जाएंगे। सो ये तो ही बोनस की बात, बट अगेन बस अट्रैक्टिव बोनस दिया हुआ है, बस शेयर डबल होने वाले हैं, उस वजह से हमें किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। हमें उस कंपनी के फाइनेंशियल्स, फंडामेंटल्स, ये सारी चीज देखनी चाहिए। तो अभी मैं आपके सामने इस कंपनी के जो है फाइनेंशियल शेयर करना चाहता हूँ। सो यहाँ पे आपके सामने मैंने क्वार्टर रिजल्ट लगाए हुए हैं। आप देख सकते हैं इनके जो नेट प्रॉफिट है कंसिस्टेंटली बढ़ते रहे हैं, और रिसेंट क्वार्टर में सितंबर में आप देख सकते हैं कितना बढ़िया प्रॉफिट इन्होंने किया है, लगभग 158 करोड़ का। पहले कभी भी ये लोग 100 करोड़ हार्डली क्रॉस कर पाए थे। जस्ट मार्च 2019 में इन्होंने 109 करोड़ का एक क्वार्टर में प्रॉफिट दिखाया था। उसके अलावा आप देख सकते हैं बहुत ही छोटे पैमाने में इनका प्रॉफिट था, डबल डिजिट में इनका प्रॉफिट था, बट इस क्वार्टर में इन्होंने काफी अच्छा जादू कर दिखाया, काफी नए प्रोजेक्ट्स आए थे इनके पास। आप देख सकते हैं 158 करोड़ का इन्होंने एक ही क्वार्टर में प्रॉफिट बना लिया है। सो यहाँ पे मैंने आपके सामने पिछले 10-11 सालों का प्रॉफिट लगाया हुआ है। आप देख सकते हैं प्रॉफिट इनके कंसिस्टेंटली हाई जाते जा रहे हैं। पिछले 4-5 साल में आप देख सकते हैं इनके प्रॉफिट जो है ट्रिपल डिजिट में आ गए, और अभी जो है टिल दिस मंथ यानी कि बस 2 क्वार्टर में इनके प्रॉफिट काफी ज्यादा हाई जा चुके हैं, यानी कि इस साल का प्रॉफिट जो है पिछले साल, पिछले 2-3 साल से भी ज्यादा होने वाला है। अगर यहाँ पे रिजर्व्स एंड बोरोइंग की बात करें तो आप देख सकते हैं इनके रिजर्व्स है लगभग 1737 के, और इनकी बोरिंग्स है लगभग 814 की। सो कंस्ट्रक्शन कंपनी में यूजुअली ये लोग बोरिंग करते ही है, काफी सारे बॉन्ड्स के थ्रू यहाँ पे पैसे रेस करते हैं ऑपरेशन चलाने के लिए, नए नए प्रोजेक्ट्स के लिए। तो यहाँ पे आपको एक अच्छी खासी बोरिंग भी दिखाई दे रही है। तो अगर हम रेशो देखें तो आपको लगभग 0.50% की यहाँ पे बोरिंग दिखाई देगी, यानी कि इनके पास जो रिजर्व्स है उसके आधे यहाँ पे ऑलमोस्ट बोरिंग आपको दिखाई दे रहे हैं। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर के पास लगभग 55.03% की होल्डिंग है, जो कंसिस्टेंटली बरकरार रख रहे हैं। आप देख सकते हैं 2017 से लेके अब तक यहाँ पे ज्यादा डिफरेंस हुआ नहीं है, फ्रैक्शन में डिफरेंस आया हुआ है। एफआईएस ने यहाँ पे होल्डिंग कम की हुई है, जबकि डीआईएस ने यहाँ पे होल्डिंग बढ़ाई हुई है। पब्लिक ने भी हम देख सकते हैं पिछले 3-4 क्वार्टर में यहाँ पे होल्डिंग कमी करी हुई है, और आज के दिन यहाँ पे इनके पास होल्डिंग है लगभग 9.09% की। सो फाइनेंशियली तो कंपनी साउंड लग रही है, फाइनेंशियली तो लग रहा है कंपनी में काफी दम है, कंपनी आगे और अच्छा ग्रो कर सकती है। इनके पास जो डेप्ट है वो भी ज्यादा नहीं है, बोल सकते हैं कंस्ट्रक्शन कंपनी में जितना डेप्ट होना चाहिए उतना इन पे अभी भी है। सो डेप्ट बिल्कुल नहीं है, डेप्ट फ्री कंपनी ऐसा हम नहीं कहेंगे, डेप्ट की यहाँ पे चांसेस काफी ज्यादा है। बट एक अच्छी बात है कि प्रमोटर के पास मेजर होल्डिंग है, और यहाँ पे प्रमोटर के कोई भी शेयर प्लेज नहीं है, तो डिफॉल्ट के चांसेस काफी ज्यादा कम हो जाते हैं। सो ये तो ही फाइनेंशियल्स की बात। अगर हम वैल्यूएशन की बात करें तो हम वैल्यूएशंस देखते हैं कंपनी के। सो यहाँ पे अगर आप देखिए प्राइस टू बुक रेशियो, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2.68 का आपको प्राइस टू बुक रेशियो दिखाई देगा। इस इंडस्ट्री का लगभग 3.5 का प्राइस टू बुक रेशियो, यानी कि इंडस्ट्री के मुताबिक ये करंटली जो है चीप चल रहा है, ये इंडस्ट्री के जो रेशियो है उससे नीचे ही है। तो जिन लोगों को ये कॉन्सेप्ट नहीं समझता, इसका जो बुक वैल्यू है, जो एक्चुअली बुक वैल्यू है, उसके हिसाब में इसका जो प्राइस है वो डबल चल रहा है, डबल से भी ज्यादा चल रहा है। सो एक पॉजिटिव साइन इसे देख सकते हैं कि कुछ ज्यादा भी डिफरेंस नहीं है इसके बुक वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू में। अगर प्राइस टू अर्निंग की बात करें, पीई रेशियो की, तो यहाँ पे जरा गड़बड़ दिख रही है। 23.29 की यहाँ पे प्राइस टू अर्निंग आपको दिख रहा है, यानी कि स्टॉक का जो प्राइस है और जो पैसे कंपनी कमा रही है उसमें एक बहुत बड़ा अंतर आपको यहाँ पे दिखाई देगा। और अर्निंग पर शेयर आपको यहाँ पे 14.01 का दिख रहा है। और जो कंसर्निंग पॉइंट है वो यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी का आपको आरओई दिख रहा है यहाँ पे 11.5 का। ये काफी एवरेज आरओई है, लगभग 15 का तो आरओई होना चाहिए डिसेंट आरओई के लिए हम कह सकते हैं। एनीथिंग अबाउट 10 इज ओके, बट 15 के अबाउ या 15 तो होना चाहिए हम अगर डिसेंट आरओई कहे तो।
यानी कि इस कंपनी पे जो पैसे लगा रहे हैं, अगर हम कोई बैंक में डालें तो हमें वहाँ पे एफडी पे 5 से 7% का तो रिटर्न आ जाता है, जबकि ये कंपनी जो है उसके ऑपरेशन से, उसके डेली रूटीन से जो है 11.5 का रिटर्न जनरेट कर रही है। सो पर्सनली तो मैं इस चीज़ को ज़्यादा प्रेफरेंस देता हूँ, बिकॉज यहाँ पे जो है कंपनी की एक्चुअल पिक्चर भी दिखाई देती है, लॉन्ग टर्म में इसमें क्या प्रोबेबिलिटी है वो भी दिखाई देती है। सो वैल्यूएशन वाइज स्टॉक थोड़ा भाग चुका है न्यूज के बेसिस पे, इसके रिसेंट रिजल्ट के बेसिस पे, तो यहाँ पे वैल्यूएशन थोड़े हाई चले गए। अगर हम सीएजीआर की बात करें तो 10 साल में इसे 27% दिया हुआ है, पिछले 5 साल में 24%, एक साल में आप देख सकते हैं 40% का आपको सीएजीआर दिख रहा है। बट उसका रीजन वही है कि सितंबर में इसने आउटस्टैंडिंग रिजल्ट दिए हुए थे, थोड़े बहुत एडिशनल प्रॉफिट इनके पास आया था, उसकी वजह से इतना अच्छा रिजल्ट दिख रहा है, उस वजह से इतना ऊपर चला गया है। अगर टिकर टेप में से देखें तो आपको दिख सकता है यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू यहाँ पे रेड में दिखाई दे रही है, बिकॉज यहाँ पे जो करंट प्राइस स्टॉक का काफी ज्यादा भाग चुका है, तो ये इसके इंट्रिंसिक वैल्यू से काफी ज्यादा है। रिटर्न यहाँ पे अच्छे दे रहा है, इसलिए एफडी से अच्छे रिटर्न आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं जो कि ग्रीन में। कंपनी डिविडेंड देने में थोड़ी कंजूस है, डिविडेंड ज्यादा देती नहीं है, बिकॉज ये कंस्ट्रक्शन कंपनीज, ये ऐसे बिजनेस होते हैं जहाँ पे लिक्विडिटी की काफी ज्यादा जरूरत होती है। यहाँ पे ये लोग जो पैसे है वापस री इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस में, ना कि डिविडेंड देते हैं। बिकॉज जैसे हमने पहले देखा, ऑलरेडी ये लोग मार्केट से काफी ज्यादा पैसे उठाते हैं, ऑलरेडी मार्केट से काफी ज्यादा ये लोग जो है बॉन्ड के थ्रू, दूसरे डेब्ट के थ्रू पैसे रेस करते हैं ऑपरेशन के लिए। उसी बीच अगर ये लोग डिविडेंड भी दे रहे हैं उसी पैसों से, तो कोई मतलब नहीं बनता। तो ये लोग मैक्सिमम डिविडेंड या मैक्सिमम जो प्रॉफिट है कंपनी में री इन्वेस्ट करते हैं, ऑपरेशन के लिए यूज करते हैं, काफी छोटा डिविडेंड यहाँ पे देते हैं, तो यहाँ पे डिविडेंड की हम ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते। करंटली स्टॉक ओवरबॉट जोन से बाहर है, तो एंट्री पॉइंट के लिए सही टाइम ऐसा कह रहे हैं। और यहाँ पे स्टॉक जो है एएसएम और जीएसएम लिस्ट से भी आवे है, लिस्ट में इंक्लूडेड नहीं है, तो भी हम यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। बट अगेन ये कुछ पॉइंटर्स होते हैं, इसके बेसिस में तो हम डिसीजन ले नहीं सकते, बट एक हम लोग जस्ट एक परसेप्शन रख सकते हैं। अगर ब्रोकरेज हाउसेस की टारगेट की बात करें तो आप देख सकते हैं शेर खान ने लगभग 367 का टारगेट दिया हुआ है। यहाँ पे आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने 310 का टारगेट दिया हुआ है, जो कि ऑलरेडी इसने ब्रीच कर लिया है, 4 हफ्ते पहले की बात है। एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने अगेन 390 का टारगेट दिया हुआ है, जो कि बोनस की न्यूज के चलते आई थिंक लॉन्ग टर्म में ये 2 महीने में जो है पार करने के चांसेस भी यहाँ पे दिख सकते हैं। आईआईएफएल ने यहाँ पे 305 का टारगेट दिया, जो कि ऑलरेडी इसने क्रॉस कर लिया है। प्रभुदास लीलाधर जो एक एनालिस्ट है, जिन्होंने यहाँ पे 336 का टारगेट दिया हुआ है। लास्ट डोल्टा कैपिटल मार्केट इन्होंने अगेन 387 का टारगेट आपको यहाँ पे दिया हुआ दिख सकता है। सो ओवरऑल सारे एनालिस्ट, ब्रोकरेज हाउसेस यहाँ पे आपको बुलिश दिखाई दे रहे हैं, स्टॉक में जो है पॉजिटिव यहाँ पे आउटलुक देते हुए दिखाई दे रहे हैं, और मोस्टली सबके टारगेट यहाँ पे आपको 350 के अबाव दिखाई दे रहे हैं, और स्टॉक करंटली 324 के रेंज में ट्रेड कर रहा है। अगर हम स्टॉक को यहाँ पे चार्ट में प्लॉट करना चाहते हैं तो आरएसआई से बड़ा इंडिकेटर कोई होगा नहीं यहाँ पे एग्जैक्टली स्टॉक में जो है ओवरबॉट जोन आया है कि नहीं देखने के लिए। तो करंटली आरएसआई अपने ओवरबॉट जोन के ऊपर ही चल रहा है, 72 के रेंज में। आई बिलीव यहाँ पे हल्का सा करेक्शन आ सकता है एक रैली के बाद, जैसे जैसे ये बोनस की न्यूज जो ठंडी होती जाएगी, यहाँ पे आपको एक करेक्शन आते हुए दिखाई देगा, और आई बिलीव वो एक सही टाइम होगा यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए। आपको यहाँ पे वॉल्यूम स्पाइक दिखाई देगा, एक हिस्टोग्राम क्रिएट किया हुआ है, काफी बड़ा हिस्टोग्राम है ये, काफी बड़ा वॉल्यूम आ जाया था इस शेयर में। एंड ऑब्वियसली न्यूज बेस वॉल्यूम में न्यूज बेस बाइंग है, इस वजह से ये शेयर काफी ऊपर चला गया था। आप देख सकते हैं ये शेयर लगभग आज के दिन जो है 346 तक गया था, उसके बाद इसमें करेक्शन आके ये 324 पे सेटल हुआ है। अगर बॉलिंजर बैंड में इसे स्टडी करना चाहे तो आप देख सकते हैं इसमें पिछले हफ्ते एक कंसोलिडेशन आया था, पिछले हफ्ते नीचे गिरने के कगार पे था, इसके मिडिल लाइन के पास में पहुंचा था। बट आज के दिन यहाँ पे ये कैंडल आपको दिख रही है कि ऊपर के वॉल में टच होती हुई जा रही है। सो एक्सपेक्टेड है मंडे को भी इसमें आपको बुलिश ट्रेंड दिख सकता है, मंडे को भी आपको यहाँ पे जो ज्यादा बाइंग दिख सकती है, ज्यादा यहाँ पे लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं इस न्यूज के बेसिस पे। बट अगेन ये बस न्यूज बेस्ड रैली होगी, न्यूज बेस्ड यहाँ पे बाइंग होगी, तो उसके बाद मे बी 2-3 सेशन के बाद आपको यहाँ पे करेक्शन दिखाई देगा। तो अगर कोई यहाँ पे इन्वेस्ट करने का सोचता है तो मैं कहूँगा पोजिशनल खेलिएगा, अभी के लिए काफी कम पैसे यहाँ पे इन्वेस्ट कीजिएगा, बिकॉज यहाँ पे रिकॉर्ड डेट आने में और 2 महीने बाकी है, जैसे कि हमने देखा फरवरी मिड तक यहाँ पे रिकॉर्ड डेट आ सकता है। सो उसके बीच में बहुत सारी उथल पुथल हो सकती है, मार्केट यहाँ का आ जा सकता है, तो आप सारे के सारे पैसे बड़ा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे मत डालिएगा। एंड एट लास्ट ये एक स्मॉल कैप स्टॉक है, ये कोई ऐसा लार्ज कैप ब्लू चिप कंपनी नहीं है कि आप बंद करके भी यहाँ पे पैसे डाल सकते हैं और ये सोच सकते हैं कि अगर बड़े पैसे भी यहाँ पे अटक गए आगे जाके रिटर्न देगा ही, आगे जाके रिटर्न आएगा ही। सो आप काफी ज्यादा स्ट्रेटेजिकली खेलिएगा, काफी जो है पैसिव इन्वेस्टर बनिएगा, काफी ज्यादा कंजर्वेटिव इन्वेस्टर बनिएगा। रैली में बड़ी पोजीशन मत लीजिए, रैली में बड़ा इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट कीजिए कि जब भी आपको लग रहा है रैली रिटर्न ले रही है तो आप आपका जो इन्वेस्टमेंट निकाल सकते हैं। जब भी ये स्टॉक नीचे की तरफ बढ़ रहा है तो आप जो थोड़ा थोड़ा करके बाइंग कर सकते हैं, बिकॉज जैसे हमने देखा स्टॉक में फाइनेंशियली यहाँ पे कोई वीकनेस नहीं है, फाइनेंशियली स्टॉक स्ट्रॉन्ग है, और आगे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कंपनी है तो काफी ज्यादा नए नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, काफी ज्यादा स्कोप है इसका बिजनेस को आगे बढ़ने का, बिजनेस में एक नई अपॉर्चुनिटी, नई ग्रोथ आने का। बिकॉज कोरोना की वजह से जो कुछ भी बंद पड़ा था इतने टाइम से, वही चीज सबसे पहले बाउंस बैक करने वाली, चाहे वो ट्रैवल हो, चाहे वो टूरिज्म हो, चाहे वो होटल्स हो, ऐसी चीजें जो कोरोना की वजह से बंद थी, कोरोना की वजह से ठप थी, कोरोना की वजह से अंडर परफॉर्मिंग थी,
ऐसे सेक्टर जल्दी ग्रो करने वाले हैं। सो कंस्ट्रक्शन भी उनमें से एक है, इसको इतना बड़ा हिट नहीं मिला था बट स्टिल इसने काफी हद तक हिट तो लिया था और अभी हमें यहाँ पे एक बाउंस बैक भी दिख सकता है। बट अगेन बस बोनस की न्यूज में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना सही नहीं होगा, आपको सारे क्राइटेरिया सारे पैरामीटर देखने उसके बाद ही सही प्राइस पे यहाँ पे एंट्री लेनी है। सो बेसिकली यहाँ पे रैली के पीछे आप मत भागिएगा, यहाँ पे आप स्टॉक का कंसोलिडेशन होने दीजिएगा एक अच्छी पोजीशन लेने के लिए, और लॉन्ग टर्म में आपको वेट करना पड़ेगा एक अच्छा रिटर्न के लिए भी। बेसिकली आपको ट्रांचेस में यहाँ पे बाइंग करनी है, एक साथ बल्क बाइंग आपको नहीं करनी है, बल्क बाइंग आपको अवॉइड करनी है। मार्केट कंडीशन को देख के, मार्केट की सिचुएशन को देख के आपको यहाँ पे एंट्री एग्जिट लेना है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, आपको हेल्पफुल होगा, बोनस के बारे में आपको सारी डिटेल समझ गई होंगी। इसलिए आपको बोनस के रिलेटेड कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे यहाँ पे कमेंट में जो है पूछ सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प कर दूंगा। वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आपसे जल्दी मिलूंगा, तब तक के लिए गुड बाय।